नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानी सिंह एकेडमी में। आज हम क्लास 9 इंग्लिश के अध्याय ए हाउस इज नॉट अ होम को आसान हिंदी में समझेंगे, वर्ड मीनिंग्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स के साथ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कहानी एक किशोर लड़के की आत्मकथात्मक कहानी है जो एक भयानक आग की घटना के माध्यम से घर और मकान के बीच के गहरे अंतर को समझता है। कहानी की शुरुआत लेखक के हाई स्कूल में दाखिले से होती है। वह अपने पुराने जूनियर हाई स्कूल के आरामदायक और परिचित माहौल को बहुत याद करता है, जहां वह सबको जानता था और सब उसे जानते थे। नए स्कूल में वह अपने आप को अलग थलग और असहज महसूस करता है। उसे नए दोस्त बनाने में कठिनाई हो रही है और वो खुद को एकांत में पाता है। इस नई और डरावनी दुनिया में उसकी एकमात्र सच्ची साथी उसकी पालतू बिल्ली है, जिसके साथ वह अपना अधिकांश समय बिताता है और जो उसे सुकून देती है। फिर एक दिन, एक रविवार की दोपहर को, जब वह अपने माता पिता के साथ बैठा हुआ है, अचानक उसे धुएं की गंध आती है। जल्दी ही वो देखता है कि उसके घर में आग लग गई है। आग तेजी से फैलती है और पूरा घर जल्द ही लपटों में घिर जाता है। भगदड़ और अफरा-तफरी का माहौल हो जाता है। लेखक और उसका पिता बाहर निकल आते हैं, लेकिन उसकी मां अचानक महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाने के लिए घर के अंदर वापस चली जाती है। ये क्षण लेखक के लिए सबसे डरावना होता है, क्योंकि वह अपनी मां को खोने के खतरे को महसूस करता है। सौभाग्य से फायरमैन उसकी मां को बाहर निकालने में सफल होते हैं। आखिरकार आग बुझा दी जाती है, लेकिन इस प्रक्रिया में उनका पूरा घर, उनकी सारी चीजें, यादें, सब कुछ जलकर राख हो जाता है। आग बुझने के बाद लेखक और उसके माता पिता पड़ोसियों के घर में शरण लेते हैं। वे सब कुछ खो चुके हैं, कपड़े, किताबें, फर्नीचर, फोटो एल्बम और सबसे बढ़कर उनकी बिल्ली जो आग के दौरान गायब हो गई है। बिल्ली का गायब होना लेखक के लिए एक अतिरिक्त आघात है, क्योंकि वो उसके लिए केवल एक पालतू जानवर नहीं, बल्कि एक दोस्त और साथी थी। उस रात, जब वो अपने माता पिता के साथ पड़ोसी के घर में सोने की कोशिश कर रहा होता है, तो उसे एहसास होता है कि उन्होंने जो कुछ खोया है, वो सिर्फ एक इमारत नहीं है। उन्होंने अपना घर खो दिया है, वो सुरक्षा, परिचितता और प्यार का एहसास जो उस इमारत में रहता था। वो समझने लगता है कि चार दीवारों और छत से कहीं अधिक कुछ होता है जो एक जगह को घर बनाता है। अगले दिन वो स्कूल जाता है, लेकिन बिना यूनिफॉर्म, बिना किताबों और बिना होमवर्क के। वो शर्मिंदगी और दुख महसूस करता है। उसे लगता है कि अब उसके पास और खोने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन जब वो अपनी कक्षा में पहुंचता है, तो उसके सहपाठियों की प्रतिक्रिया उसकी सभी उम्मीदों से परे होती है। उसकी मदद के लिए आगे आते हैं। वे उसे नोटबुक, पेन, किताबें, कपड़े और अन्य जरूरी सामान देते हैं। उनकी यह स्वतःस्फूर्त दया और उदारता लेखक को भावुक कर देती है। यह वो पल है जब वो महसूस करता है कि वो अकेला नहीं है। इस संकट ने उसे एक नए समुदाय से जोड़ दिया है। उसका नया स्कूल अब डरावना नहीं लगता, बल्कि एक ऐसी जगह लगने लगता है जहां लोग उसकी परवाह करते हैं। आग लगने के लगभग एक महीने बाद, एक महिला उसकी लापता बिल्ली को वापस लाती है। पता चलता है कि आग के दिन बिल्ली डर के मारे भाग गई थी और एक अनजान व्यक्ति ने उसे बचाया और अपने घर रखा। वो व्यक्ति अखबार में लेखक के घर जलने की खबर पढ़कर बिल्ली को वापस लाने का प्रयास कर रहा था। अपनी बिल्ली को वापस पाकर लेखक की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इस पूरे अनुभव के माध्यम से लेखक एक गहरा सबक सीखता है। वो समझता है कि एक मकान सिर्फ लकड़ी, ईंट और सीमेंट की बनी एक संरचना है, जबकि एक घर उस संरचना से कहीं बढ़कर है। घर वो स्थान है जहां प्यार, सुरक्षा, यादें और रिश्ते निवास करते हैं। आखिरकार लेखक और उसका परिवार एक नया घर बसाते हैं, लेकिन अब वे जानते हैं कि असली घर वह नहीं है जो इमारत में बनता है, बल्कि वह है जो दिलों में बसता है। अब इस वीडियो में आपको अ हाउस इज नॉट अ होम अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के साथ और उनके महत्वपूर्ण वर्ड मीनिंग्स देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें।
उम्मीद है आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर यह वीडियो आपके लिए मददगार रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही हर क्लास की जरूरी और आसान पढ़ाई के लिए जुड़े रहिए ज्ञानी सिंह एकेडमी के साथ। सीखो हर क्लास की बात ज्ञानी सिंह के साथ। धन्यवाद।